मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद में मिशन जागृति के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के सजीवन नगर सैलई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर एसपी सिटी ने बताया कि गांव और शहर में छोटी छोटी बातों में लोग महिलाओं को आगे कर मुकदमा दर्ज कराते हैं, जबकि इसके बारे में उन महिलाओं को जानकारी भी नहीं होती। इस अवसर पर उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में महिला और युवतियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की या महिला अकेले में है और उसे कुछ अनहोनी की आशंका है, तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर फोन पर सहायता प्राप्त कर सकती है। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी हिमांशु गौरव, प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ प्रदीप कुमार, प्रभारी निरीक्षक राम प्रवेश, हेड कांस्टेबल शिवचरण सिंह, कांस्टेबल गौरव कुमार, क्षेत्रीय पार्षद सत्येंद्र कुमार, पार्षद कृष्णवीर, किलोली पहलवान, संचालन डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवतियां एवं पुरुष मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट फिरोजाबाद, जनता 24 न्यूज, रिपोर्टर रवि वशिष्ठ। आने वाले कानून में जो 1 तारीख से लागू होगा, इस कानून में बहुत बड़ी सजा है। ये सबसे बड़ा चेंज इस कानून में होने जा रहा है। बाकी लगभग हो ही है। एक चीज और इस कानून में बढ़ाई गई है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मॉब लिंचिंग, सुना है? अरे बेटा, जो तुम लोग पढ़ी लिखी हो, तुम लोगों ने सुना है? हमें पुनर्वासित करना होगा, उनकी हमें काउंसलिंग करनी होगी, उन्हें अपने मुख्य धारा से जोड़ना होगा, अन्यथा समाज टूट जाएगा। वो हमारी बहनें बेटियां इस समाज से कट जाएंगी, जिन्हें हमें सहारा देने की जरूरत है। तो हमारे आपके प्रति एक नकारात्मक भाव के अंदर पैदा हो गया। इस सिस्टम वाले बने हुए हैं, हमें न्याय नहीं दे सकते। समाज वाले बड़े ठेकेदार बने हुए हैं कि हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हमारे बारे में कहेंगे, आप क्या गलत कहेंगे? क्या आप नहीं गलत कहेंगे? क्या मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में बुरे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की जो प्रॉब्लम है भले लोगों को जो ताला लगाए होते हैं, हम बोलेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने क्या बोला? वर्तमान युग की सबसे बड़ी त्रासदी बुरे लोगों की चित्कार नहीं है, अपितु भले लोगों की चुप्पी है। तो जो भले लोग हैं, तथाकथित सो काल जो भले लोग हैं सोसाइटी के, आज प्रॉब्लम उनसे है। उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। आज के बाद में मान रहा है जितने लोग बैठे हुए हैं अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, सही बात बोलने का साहस अपने अंदर रखेंगे। ऑपरेशन जागृति वही साहस पैदा करने आपके बीच में आई है। साहस पैदा हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? गलत ऑपरेशन जागृति का सेकेंड फेज स्टार्ट। ऑपरेशन जागृति का पहला स्टेज मैन है। जो हम लोगों ने फर्स्ट फेज स्टार्ट किया था, उसमें 4 मुद्दे लिए गए। पहला मुद्दा था झूठी FIR से संबंधित, दूसरा था एलोक्रेंस से संबंधित, तीसरा था महिलाओं और बच्चियों के जो यौन अपराध हिंसा से संबंधित, चौथा था साइबर अपराध से संबंधित। अगर हम पिछले डेटा को देखें, जो हमारा पिछला 80 दिन का 81 दिन का प्रोग्राम चला था, तो उस पीरियड में अगर हमने जो डेटा एनालिसिस किया, तो पहले जो झूठी FIR केसेस थे वो 17,000, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद उसमें बहुत गिरावट हुई और वो 14,000 के आसपास रहे। तो इससे इस कार्यक्रम की महत्वता और सार्थकता अपने आप से जुड़ रही है। जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज में हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ADG महोदया अनुपम त्रिवेदी के नेतृत्व में आगरा मंडल में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम चल रहा है, जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और ये फेज 2 का कार्यक्रम है जो 20 दिवसीय है और जिसके अंतर्गत आज भारत माता पार्क में यहाँ पर जन जागरूकता का आयोजन किया गया।
थाना उत्तर के सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं थी और पुरुष भी थे, यहाँ के सामाजिक लोग थे, जिनको जागरूक किया गया कि जो हमने मिशन के फर्स्ट फेज में 4 बिंदु लिए थे महत्वपूर्ण, और आज भी उन चारों मुद्दों के साथ में 2 मुख्य मुद्दों को लिया गया, जिसमें एक फॉल्स FIR, यानी जो गलत तरीके से महिलाओं को आगे करके, यानी विवाद कुछ और है और महिला के ऊपर कोई छेड़खानी करी है ऐसा आरोप लगाते हुए महिला के माध्यम से FIR कराया जाता है। इसके विषय में समझाया गया कि आपके परिवार की महिलाओं की भी एक इज्जत है, एक अस्मिता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और गलत तरीके से महिलाओं को आगे करके, घर की बेटियों को आगे करके गलत FIR ना कराई जाए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु हम लोगों ने लिया था किशोर जो बच्चे हैं और उनके प्रेम प्रसंग होते हैं और अंततः जब परिजन उनको समझते नहीं हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं और वो अंततः कभी घर छोड़ देते हैं, कभी कभी परिणति उनकी आत्महत्या के रूप में भी सामने आ जाती है। ऐसे में दोनों ही परिवार के लोग अपने बेटे और बेटी को खो देते हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमें पहले से ही बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। वो कौन से मित्र बना रहे हैं, कहाँ तक उनकी बातें हो रही हैं, ये काफी हद तक हम अपने बच्चों से वार्तालाप करके समझ सकते हैं। ये सारे बिंदु गहनता से यहाँ समझाए गए। यूनिसेफ की टीम हमारे साथ थी, हमारे SP सिटी साहब थे, CO सिटी साहब थे, थाना उत्तर से SO साहब थे और हमारी पूरी महिला शक्ति की टीम रही यहाँ पर मौजूद और सभी ने मिलकर के प्रयास किया है कि लोग जागरूक रहें। देखा जा रहा है इससे पहले फेज 1 कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम के तहत कितनी मतलब जागरूकता फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं फेज 1 में भी जुड़ी हुई थी और उस समय हम लोगों ने फॉल्स FIR पे जब काम किया तो हम लोगों ने पाया कि कई महिलाएं जब जागरूक हुई और उन्होंने अपने घर में ही विरोध किया अपने माता पिता से, अपने परिजनों से कि मैं आपके लिए कोई प्रयोग की वस्तु नहीं हूँ, आप मुझे सामने करके अपना बदला मत लीजिए। और कई फॉल्स FIR कैंसिल हुई, मतलब बेटी ने खुद कह दिया, पत्नी ने खुद कह दिया कि आपकी लड़ाई छोटी सी है। मान लीजिए 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया मोटरसाइकिल को रखने को लेकर के, अब विवाद है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए अपनी पत्नी को आगे कर दिया और कहा कि पत्नी से छेड़छाड़ की है। तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और महिला अस्मिता से जुड़े हुए प्रश्न पे पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। तो गलती कुछ और थी, छोटा सा अपराध था या आपस में बहस थी दोनों की, जिसको आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता था, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और बाद में ये बातें जब सामने आती हैं तो कार्रवाई भी बनती है इसके ऊपर। तो जब बेटियों को समझाया, महिलाओं को समझाया, तो उन्होंने भी अपने घर में विरोध करना शुरू किया कि हमें आप मोहरा ना बनाइए, आप अपनी लड़ाई को सही तरीके से लड़िए। देखिए, ऑपरेशन जागृति फेज 2 आज 24 जून से 13 जुलाई तक के लिए चलाया गया है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और ये वार्ड नंबर 1 जगजीवन नगर रामगढ़ में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे, जिसमें समाज के तमाम हितधारक, साथ ही साथ पार्षदगण, यहाँ के इसके जो भी संरक्षकगण हैं, साथ ही साथ यहाँ के मोहल्ले के जो भी महिलाएं हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, पुरुष हैं, वो सारे लोग इसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हम लोगों ने उनके बीच में जो ऑपरेशन जागृति के 4 प्रमुख मुद्दे हैं उस पर व्यापक रूप से चर्चाएं की और ख़ास बात ये रही कि यहाँ के लोगों ने इस ऑपरेशन जागृति फेज 2 के बारे में बहुत ही अच्छा निर्णय बताया। आप अवगत हैं कि ADG जोन मैम आगरा द्वारा फेज 2 हमारा चलाया गया है और इन लोगों ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया कि ये जो हमारे 4 मुद्दे हैं इसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम अब प्रत्येक थाने में प्रतिदिन चलता रहेगा। इसमें अन्य जो भी विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे विकास विभाग हो, सभी विभागों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे। इसका हम लोगों ने भी संकल्प लिया है, जिससे कि ये जो 4 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं उससे हमारे समाज का एक एक व्यक्ति जागरूक हो सके और जो इस तरह हमारी जो युवा पीढ़ी है उनमें लड़के लड़कियां हैं, कई बार वो जो घर छोड़ करके चले जाते हैं या महिलाओं के प्रति जो हमारा हिंसा है या साइबर हिंसा है उससे बचाव के जो उपाय हैं, इन सारे जो भी विषय हैं इन पर लोग जागरूक रहते हैं और इस तरह के अपराधों में हम लोग कमी ला सकें।